A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform. मेरा नाम है शुभम वाशने और आज मैं बात करूंगा TGC 132 प्रिपरेशन प्लान के बारे में। अब ये क्यों लेकर आया हूं मैं, देखो समझो। अभी TGC की जो एंट्रीज हैं वो शुरू हो गई हैं, उसकी एसएसबी होनी शुरू हो गई है, मतलब 3 नवंबर से शुरू हो रही है। अब सीन क्या है कि जो डायरेक्ट एंट्रीज होती है, स्पेशली एसडी टेक एंड TGC, उसमें जो बच्चों की संख्या आती है वो आती है 300 बच्चे आते हैं ऑन एवरेज से 30 ही बच्चे स्क्रीन होते हैं। सो आई ब्रॉट अ वन सॉल्यूशन फॉर यू एंड इट गोना हेल्प एंड इट हेल्प मेनी एंड गोना सेम हेल्प टू यू आल्सो। सो पहला है स्क्रीनिंग सीक्रेट। मेरे हिसाब से एक लड़की है जो बहुत अच्छी तरह से जानती है, उनका नाम है सागरिका। ठीक है, उन्होंने अपनी स्क्रीनिंग की बात बताई है। अब मैं उनकी बात एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने 4 बार एसएसबी दिया है, इसमें 2 बार वो रिकमेंड हुई है और हर बार स्क्रीन हुई है। So what she has a formula you must know, and why I'm saying that you must know, because she's a very strong lady, very strong lady, and because she's a strong nature that make her a extraordinary person at the time of screening. You will feel her words if you take it very seriously. You feel her words is very inspiring, plus it's a clear cut way to get screened. Okay, and she know how to handle the pressure very well. No, so what I did for you, I put a link in description box also, or you can search SSB Experience COVID-19 by Sagrika. So you will understand both the things, ki how to perform in COVID-19 plus screening. So what I did, when you reach to this video, I have put a pin comment on the top of this video, and you will find a time over there, 1938. Click over here, and the YouTube will directly put you on that time where you can see the screening part. Okay, now let's move forward. The next video is TET BET and SRT. This is the one of the most popular video on my channel. Let me show you. 1,69,305. This video has changed many person life, many people, many students life. अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जरा ये पिक्चर देखो, न्यूट्रल पिक्चर है। क्या स्टोरी बनेगी जरा बता सकते हो आप? यहाँ पर एक लड़की है, थंब दिखा रही है लिफ्ट मांगने के लिए, एक लड़का है थोड़ा खुश दिखाई दे रहा है। तो क्या होगी स्टोरी यहाँ पर? भाई ज्यादा से ज्यादा ये होगी, इस लड़की को इसने लिफ्ट दे दी होगी और इसने कहीं छोड़ दिया होगा। पर इसका परसेप्शन आपको समझना होगा। हो सकता है आपने वीडियो देखी हो, रिपीट पे देखो मेरे हिसाब से। अगर देखिए तो रिपीट पे देखो, इसके एक एक शब्द बहुत ही ज्यादा काम किया है। और मैं ये बताऊंगा रिपीट पे क्यों देख रहे हैं हम। मैं इस वीडियो को खुद रिपीट पे देखता हूं आज की तारीख में, और इसमें जब भी मैं हर बार देखता हूं तो मुझे कुछ नया पता लगता है। जबकि यहाँ पर सवाल मैंने ही किए थे अशोक सर से, और अशोक सर आपको नहीं याद आ रहे तो मैं याद दिला दूं कि वो साइकोलॉजिस्ट हैं, एसएसबी भोपाल बोर्ड के रह चुके हैं वो, और उन्होंने डीआईपीआर में भी सर्व किया है। ये बहुत बड़ी बात है, इनकी बात सुनो, सोच के देखो। न्यूट्रल पिक्चर यहाँ पर आपको आई एम श्योर नहीं आ रही होगी स्टोरी यार। इस पिक्चर को देख के आपके दिमाग में स्टोरी नहीं आ रही होगी। सिंपल, एक लड़की लिफ्ट मांग रही है, एक लड़का स्कूटर है, ये लिफ्ट दे देगा, कहानी खत्म। अब 2 लाइन में तो कहानी खत्म नहीं कर सकते ना। एक और लेकर आता हूं। ये है पीपीएनडीटी की पिक्चर जो मैंने इसी वीडियो में डिस्कस की है। ये वाली जो वीडियो इसी में डिस्कस की है। अब इसे देखकर तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। हो सकता है ये देख के आप ये कह दो गाड़ी है, कोई बोनट है, पर क्या आपको समझ में आ रहा है? पीपीएनडीटी में कई बार एक्सट्रीमली हैजी पिक्चर आ जाती है। सो व्हाट द वे टू हैंडल दिस, अशोक सर हैज टोल्ड। समझ लो, यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट तुम्हें समझा रहा है तुम्हें क्या करना चाहिए जिससे तुम गड़बड़ ना करो, तुम्हें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे तुम्हारी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके। वो फ्री में बता रहे हैं, इनकी बात सुनो। और ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए ही करी गई है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पार्ट 1, तो इसका पार्ट 2 भी होगा। इसका पार्ट 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका पार्ट 2 है ये, स्क्रीन आउट अगेन, डू यू नो वेयर डिड यू कमिट मिस्टेक। सो ये वीडियो मैंने तब बनाई थी जब मैं एसएससी टेक 54 से मैं स्क्रीन आउट हुआ था। अब इसमें मैंने क्या किया था, मेरा कपूरथला बोर्ड था, तो कपूरथला बोर्ड की जो पिक्चर थी ना, मैंने वो सर के सामने रख दी। मैंने कहा सर ये पिक्चर आई थी कपूरथला बोर्ड की और ये मैंने स्टोरी लिखी थी। तो मैंने सर से क्या करा, सर की मदद से मैंने पूरी की पूरी स्टोरी चेक करा ली। तो जब मैंने चेक कराई तो मैंने उसकी केस स्टडी दिखाई, आपके सामने प्रेजेंट किया इस वीडियो के अंदर। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डोंट वरी, सारे लिंक्स में दिखाऊंगा कहां कैसे मिलेंगे। पर अभी ये समझिए कि इसमें है क्या जो आपकी मदद करेगा। इसमें सर ये बताएंगे कि एक साइकोलॉजिस्ट एक स्टोरी को स्क्रीनिंग के टाइम पर किस तरह से देखता है, एंड यू विल गेट अ रियल केस स्टडी जो एक्चुअल में हुआ है एसीटेक 54 में मेरे साथ। यहां तक की बात हो गई। अब यहां पर आप कहोगे शुभम वेट अ सेकेंड, आपने कहा था कि यहां पर सागरिका की वीडियो देखना, ठीक है, और यहां पर आप कह रहे हो ये भी देखो स्क्रीनिंग के लिए। वाई सो? एक काम करते हैं ना, हम साइकोलॉजिस्ट की देख लेते हैं और सागरिका की नहीं देखते। वो तो एक कैंडिडेट है, सर रिकमेंडेड कैंडिडेट है ना। वैल्यू तो अशोक सर की ज्यादा होगी, साइकोलॉजिस्ट है। यस, एक्सट्रीमली ट्रू कि अशोक सर की वैल्यू ज्यादा होगी, बट
बट देखो, ये सब ये बता सकते हैं कि वो जब एक कैंडिडेट में देखते हैं तो क्या देखते हैं। पर सागरिका तुम्हें क्या बता रही है, एक कैंडिडेट जब उस प्रेशर में होता है तो हैंडल कैसे करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक बात आपको सागरिका के बारे में बता दूं, आपको शायद नहीं पता है, सागरिका के फादर नहीं थे। फ्रॉम अ वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ हर लाइफ उनके फादर नहीं थे। तो जो उनकी पर्सनैलिटी आज बन के खड़ी हुई है एज अ स्ट्रॉन्ग लेडी, दिस इज बिकॉज ऑफ दैट रीजन, बिकॉज वो और उनकी माँ ने अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ काटी है और वहां से वो ग्रो हुए हैं, वहां से वो इवॉल्व हुए हैं। दैट्स हाउ शी टर्न इनटू अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। तो इनका एक पर्सपेक्टिव समझो कि हर बार स्क्रीनिंग कैसे हो रही है, 2 बार रिकमेंड कैसे हो गई, ये आपको समझने की बहुत बहुत जरूरत है। नाउ लेट्स मूव लिटिल फॉरवर्ड। खाली अशोक सर का मैंने टेट पे और पीपीएनडीटी पे ही काम नहीं लिया है, एसआरटी और वेट के पे भी लिया है। ये भी वीडियो है, इसमें आप समझो क्या दिया गया है। ये उस वीडियो का जस्ट इंट्रो है। उस इंट्रो में देखो मैंने क्या क्या बताया। आपसे कुछ गलतियां होती हैं, जैसे 60 एसआरटी आते हैं और आपसे कुछ छूट जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 45 कर लिए, कहा भी जाता है कि मिनिमम 45 एसआरटी जरूर करने। क्यों करने हैं, कहां लिखा है? क्या जब बुकलेट मिलती है एसआरटी की तो उसमें लिखा होता है कि 45 कर दो छोड़ दो, बाकी नहीं लिखा होता ना। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आप कई बार वैट में वर्ड स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं ना, मीनिंग नहीं आया, ये गलती से छूट गया, तो फिर क्या होता है, व्हाट असेसर टेक। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं आपके वैट में, एसआरटी में, टेट में। तो हाउ अ साइकोलॉजिस्ट सी, वो भी है। राइटिंग का भी इशू है, हैंड राइटिंग का भी लोगों को बहुत दिक्कत होती है। कई लोग वैट में करंट अफेयर लिखे आते हैं, तो वो करंट अफेयर लिखना क्या सही है? अब जरा एक एग्जांपल लेते हैं करंट अफेयर का। एक वर्ड आ गया रिवोक्ड और आपने लिख दिया आर्टिकल 370 इज रिवोक्ड, सो इज अ राइट सेंटेंस, इज अ गुड सेंटेंस और नॉट? और एक और एग्जांपल है, रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 विल चेंज द डेमोग्राफी, वो उस जगह की डेमोग्राफी बदल देगा, वहां पर अब जो लोग आएंगे वो अलग अलग आएंगे। तो क्या ये सेंटेंस सही है? एक और बात करेंगे वहां पर इसी वीडियो के अंदर। इसी वीडियो के अंदर देखना मत भूलना, वेट और एसआरटी पूरा का पूरा क्लियर होगा। वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस इस्तेमाल करने से नो पेन नो गेन, आपके सामने वर्ड आ गया पेन और आपने लिख दिया नो पेन नो गेन, क्या वो अलाउड है? और किस हद तक अलाउड है, अगर अलाउड है तो? ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात और, जैसे एक वर्ड आ गया हेल्प और आपने लिखा फ्लड रिलीफ बाय इंडियन आर्मी। अब आपने इस शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया वेट में। समझो मेरी बात, मैंने क्या कह रहा हूं, मेरी बात जरा ध्यान सुनना मेरी बात। आपको कहा गया है टेट, मतलब आपके सामने सवाल करा है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, मतलब वर्ड को एसोसिएट करके हम आपका टेस्ट ले रहे हैं जिसमें आपको सेंटेंस बनाना है। तो वर्ड आया हेल्प और आपने लिखा फ्लड रिलीफ बाय इंडियन आर्मी, तो आपने इसमें हेल्प शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बस हेल्प की फील आ रही है। तो क्या ये सही तरीका है? इस बात को जानना है आपको, बहुत बहुत जरूरी है। चलो अब यहां से आगे चलते हैं। यहां से हमने बात कर ली पीपीएनडीटी की, स्क्रीनिंग की, उसके बाद एसआरटी की, वेट की। अब एक आखिरी हिस्सा बचता है, वो है सेल्फ डिस्क्रिप्शन। सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखना कैसे? भाई भाई सोच के देखो, एक साइकोलॉजिस्ट चेक करता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन, तो उसको पता लग जाता है कि तुम घर से तैयार करके लाए हो, क्या तुमने अभी लिखा है। अगर क्या घर से तैयार करके लाए हो तो उसका क्या नेगेटिव इंप्रेशन है, और जो अभी लिखा है तो क्या उसका कुछ बात है? और घर से तैयार करके लाना क्या सही चीज होगी कि नहीं होगी? और दूसरा है सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखते कैसे हैं? भाई व्हाट टीचर्स थिंक अबाउट यू, व्हाट पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, व्हाट फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू, ये सवाल है ना। इन सवालों के जवाब ढूंढे कैसे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, और लिखते कैसे ये भी पता होना चाहिए, और इंट्रोस्पेक्शन कैसे करते हैं वो भी समझ में आना चाहिए। तो ये अगली वीडियो सेल्फ डिस्क्रिप्शन की, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप चाहें तो यहाँ पर सिंपल एक सर्च भी कर सकते हैं, अशोक सर टाइप करना गूगल के सर्च इंजन, आई मीन यूट्यूब के सर्च इंजन पे, और वहां पर लिखना अशोक सर सेल्फ डिस्क्रिप्शन और ये वीडियो पॉपअप हो जाएगी। यहां से आगे बढ़ते हैं। नाउ आता है एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो, जो कि मेरा इंटरव्यू लिया गया था चक्रपाणी सर के द्वारा। अगर आपने अभी तक देखा ये इंटरव्यू तो मैं कहूंगा एक और बार देखो। और जब, क्योंकि अब आपकी टीजीसी एंट्री है, टीजीसी एंट्री है या एसएससी टैग आ रही है 56, तो आपको ये देखना और ज्यादा बनता है, क्योंकि इसमें टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। मेरी जॉब टेक्निकल है, मैं मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर हूं, तो उससे रिगार्डिंग ही पूछा गया है। क्योंकि मैं रिपीटर था, मैंने एज अ रिपीटर इंटरव्यू दिया है, तो मेरे टोटल 6 अटेम्प्ट्स का निचोड़ लिया है। तो इस बात को देखो, और इस इंटरव्यू में मैंने गलतियां भी करी हैं और मैंने वापस रिबाउंड भी किया है। तो सर का पर्सपेक्टिव कैसे कैसे उन्होंने जज किया उसको देखो। आप अपना पर्सपेक्टिव बनाओ, पर सर का जरूर सुन लेना। पता का बिना सर के सुने अपना ही पर्सपेक्टिव बनाकर चले गए एसएसबी में, गड़बड़ हो जाएगी। This video is one of the most popular video on my channel.
You can search it by the name Shubham Varshney interview and you will find this interview on the top. मॉक इंटरव्यू लिया गया है मेरा चकपाई सर के द्वारा। देखो, समझो, सीखो, आगे बढ़ते हैं। नाउ द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड आई मस्ट से दिस वीडियो हैज चेंज द लाइफ ऑफ मेनी पीपल। आज भी मुझे मैसेज आते हैं और वीडियो जीटीओ ब्रेन इनसाइड। आई डोंट नो इफ यू नो दिस पर्सन, दिस मैन इज अ लेजेंड इन हिमसेल्फ। आई एम सेइंग इट द लेजेंड। रीजन, this guy has turned many students into a recommended candidate and his knowledge is extremely good. He's too good. He's too good. He was an ex-GTO in Indian Navy and he know everything. And that's how I create the video GTO Brain Insight. You will get every inch and every piece in a very detail about GTO and you will find that many of your doubts or myth has been clear. Right? देखो, मिथ एक ऐसी चीज है, मेरा ये मानना है कि मिथ की वजह से आपका सिलेक्शन भी छूट जाता है। जैसे मैं बताता हूँ, अगर कोई फ्रेशर है उसको बताया होगा कि एमसीयू ऑफिस में, मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस में, जैसे रेलवे स्टेशन पे हम उतरते हैं वहीं से हमारा क्या कहते हैं एसएसबी शुरू हो जाता है, हमें जज करना शुरू कर देता है। झूठ है भाई। कैंटीन वाले अंकल हमें देख रहे होते हैं। और ऐसे ही कई झूठ जीटीओ के भी हैं। जीटीओ जब होता है तो भी आपके सामने कई झूठ हैं। जैसे एक झूठ ये है, कमांड टास्क में जिसको ज्यादा बार बुलाया जाता है उसके रिकमेंडेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। और ऐसे ही झूठ यहाँ पर पर्दाफाश करे जा रहे हैं जीटीओ ब्रेन इनसाइट में। तो देखना मत भूलना। इज अ वेल, मैं क्या बोलूं यार, इनके बारे में तारीफ करने के लिए बस शब्द कम पड़ जाएंगे। बहुत बहुत ही कमाल है। मैं इनसे पर्सनली मिला हूं तो मुझे ज्यादा अच्छे से पता है। चलिए, अब एक आखिरी चीज, हमने सारी चीजें बात कर ली। हमने पीपीएनडीटी बात कर लिया, हमने एसआरटी बात कर लिया, हमने टेट बात कर लिया, सेल्फ डिस्क्रिप्शन बात कर लिया, जीटीओ बात कर लिया, और अब यहां पर बचा है आखिरी कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस कैसे होती है, कॉन्फ्रेंस कैसे होगी अब कोविड-19 में, इस सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। द मैन आई गिव द टाइटल द स्टबर्न मैन 7वें और 9वें अटेम्प्ट में हुआ है और इसकी एंट्री क्या है, एसएससी टेक एंट्री से हुआ है। यहाँ पर देख लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, अभी जस्ट रिकमेंड हुआ है बंदा। और इसकी कॉन्फ्रेंस काफी लंबी चली थी और मैंने इसके लिए यहाँ पर आपको बता दूं कि आपको ये 19, मैं इसका टाइम डाल दूंगा, जैसे मैंने 1958 पे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां पर आप जाओगे तो आपको पिन कमेंट में देखना, पिन कमेंट में तो आपको ना टाइम दिखेगा जहां मैंने कॉन्फ्रेंस के बारे में डिस्कस किया, उस पर क्लिक करना और आपको वहां पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो कॉन्फ्रेंस में एक सवाल इनसे पूछा गया था कि उदितांशु, आपको एयरपोर्ट पे ही रोक लिया गया स्टेट अथॉरिटी के द्वारा और उन्हें कहा है कि 3 दिन तक आपको यहीं रुकना पड़ेगा, आप एसएसबी नहीं जा सकते क्योंकि हमें आपको क्वारंटाइन करने की जरूरत पड़ रही है, या हमें 3 दिन आपको रखना पड़ेगा क्योंकि अब दूसरे स्टेट से आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ उनसे पूछा गया था। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ऐसा जानना बहुत जरूरी है कि 5 मिनट का चला है भाई। 5 मिनट का कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी चीज होती है और दैट्स अ टर्निंग पॉइंट जब एक इंसान बॉर्डरलाइन केस से रिकमेंडेड कैंडिडेट में कन्वर्ट होता है और इंसान 2 बार रिकमेंडेड है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, ये खाली वीडियो का रिकमेंडेशन मैं आपको ही दे रहा हूँ। व्हेन यू सी द वीडियो, उदितांशु वो भी देंगे और रितेश वो भी देंगे। They both are recommended candidate and n number of people got recommended after watching my videos till date. From last 6 months I am counting 253 exact. 253 exact recommended candidate has watched my videos and they got recommended and I personally feel very proud. And tomorrow your day and my day will come when we got recommended for soon. For sure I mean. अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, टोटल हो गई 8 वीडियो, टोटल हो गई 8 वीडियो और इन सब का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सबसे पहले सागरिका, अब अशोक सर की बहुत सारी वीडियो थी तो उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, तो ये 4 हैं अशोक सर की खाली। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अशोक सर का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया। उसके बाद मेरा इंटरव्यू ये रहा, ठीक है, और उसके बाद आखिरी है जीटीओ ब्रेन इनसाइड, वो ये रहा। पर एक बात मैं फिर याद दिला दूं, स्क्रीनिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। 300 लोग आएंगे और करीबन 30 बच्चे ही अंदर जाएंगे, तो प्लीज मेक श्योर ये दोनों वीडियो देख लेना। और ये वीडियो एसएससी टेक की है और एसएससी टेक और टीजीसी में कोई भी अंतर नहीं होता, दोनों ही बीटेक एंट्रीज हैं। प्लीज मेक श्योर ये दोनों वीडियोस देख लेना एंड आई एम ऑल्सो वॉचिंग रिपीटेडली एंड श्योरली यू विल गोइंग टू फील बेनिफिट आउट ऑफ इट। So that's all from my side. I wrap over here. अच्छा हाँ, एक बात और, अशोक सर की प्लेलिस्ट कैसी दिख रही है मैं ये भी बता दूं आपको। ये देखो ऐसी दिख रही है। That's how it's look like. जो आपके सामने यहाँ लिंक है ना, ये अशोक सर का, ये देखो यहाँ पर जब क्लिक करोगे इस लिंक पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने,
आप यहाँ पर डायरेक्ट हो जाओगे, ये पूरी प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। ये देखो ऐसे पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। सो मैं लेता हूँ आपसे विदा। एंड मेरा एक इंस्टाग्राम हैंडल भी है जिसका नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, एंड विश you all the best for TGC 132, and I wish you get recommended and I conduct your interview. So take care, bye bye.